नमस्ते शार्क्स। नमस्ते। आरोग्य बोइलाबम हमारे जैन धर्म में कहावत है जिसका मतलब है गुड हेल्थ फॉर ऑल। इसी से इंस्पायर होके हमने बनाया आबो रिंग, जो देती है प्रेडिक्टिव एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। ये देगा आपको पावर ऑफ डेटा, पावर ऑफ ट्रैकिंग, पावर ऑफ हेल्थ कि आप उसे अपने उंगली में पहन सकते हैं। शार्क्स, यह है नीरव हेमानी, मैं हूँ अतुल हेमानी, आबो के को-फाउंडर्स। आज 30 से 40 उम्र के लाखों भारतीय स्ट्रेस, हार्ट के इश्यूज से जूझ रहे हैं और जब तक हमें इनका पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए हमने बनाया आबो रिंग प्रो, जो कि AI पावर्ड स्मार्ट ECG रिंग है, जो देता है 24/7 ECG ट्रैकिंग, हार्ट रेट जैसे 30+ हेल्थ पैरामीटर्स आपके मोबाइल फोन पर। और सबसे खास बात, इसके AI एल्गोरिदम्स देते हैं प्रेडिक्टिव अलर्ट्स एंड एक्शनेबल इंसाइट्स, ताकि आप कर पाए आपकी हेल्थ को मेजर, मॉनिटर एंड मैनेज। यही लाभ भारत के हर इंसान तक पहुंचाने के लिए शार्क्स हमारी मांग है 1.5 करोड़, बदले में 1% इक्विटी। सॉरी। इनका स्ट्रेस बढ़ गया। ऐसे वैल्यूएशन सुन के 3 साल से ऐसे ही खांसी मारते हैं। अभी खांसी परमानेंट हो गई है। शार्क्स, आपके पास आबो रिंग प्रो का मॉडल है अमन और अनुपम जी के पास, और मैम आपके पास यहाँ पर आबो रिंग का मॉडल है जो कि डिफरेंट कलर्स और साइजेस में अवेलेबल है। Which finger do you wear it on? Any finger? यूजुअली ऑन द इंडेक्स फिंगर और एल्स रिंग फिंगर, बिकॉज वहाँ पे सिग्नल सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे ही आप रिंग लेंगे, ब्लूटूथ के द्वारा आप अपने मोबाइल फोन के साथ उसको बाइंड कर सकते हैं। अनुपम जी, क्या मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप आइए और हम आपके ऊपर ECG करके दिखाएं? आप पहनेंगे रिंग, सेंसर्स जो है वो ऑन द डाउन साइड, और आप अपना पाम यहाँ पे रखेंगे सिंपल, और अपना जो इंडेक्स फिंगर है वो आप इसके ऊपर रख देंगे। यहाँ पे मेजर ECG का ऑप्शन है, स्टार्ट मेजरमेंट करेंगे तो जब तक ये मेजर हो रहा है 40 सेकेंड्स के अंदर ये पूरा ग्राफ जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद ये जो है मेडिकल ग्रेड ECG, जो सिंगल लीड ECG है, वो यहाँ पे प्लॉट हो जाता है। मेडिकल ग्रेड? हाँ जी, यस सर, इनका 64 बिट्स पर मिनट है एंड दिस ECG डज नॉट शो एनी AFib। इसका मतलब है अनुपम जी, आपका हार्ट स्वस्थ है और आप तरोताजा है। इसके अलावा हमारा जो AI फीचर है, ये सिर्फ आपको रिंग को डेटा सिर्फ कलेक्ट नहीं करता, इसके ऊपर इंटेलिजेंस प्रोवाइड करके आपको ये प्रोवाइड करता है। सबसे बड़ा फीचर मैं दिखाना चाहूंगा, स्लीप इंसोम्निया। आज देखेंगे तो एवरेज 10 to 15% ग्लोबल पॉपुलेशन सफर कर रहे हैं स्लीप इंसोम्निया से। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रेस। और ये मेरा स्ट्रेस लेवल है, तो थोड़ा आप देखेंगे मैं स्ट्रेस रहा हूँ लास्ट 3 दिन के लिए, आपको मिलना था। अब आपने स्ट्रेस हमें पास कर दिया है, 150 करोड़ की वैल्यूएशन। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सारे कंपनीज है इस फील्ड में, लाइक इंटरनेशनली Aura, आई वाज वेरी फैसिनेटेड कि इवन वुमेन्स ओव्यूलेशन, पेरीमेनोपॉज सब कुछ करता है वो। फिटर कंपनी या गैबिट या बोट, देयर आर लॉट्स ऑफ रिंग्स, राइट? तो क्यों, मतलब आप Why one more ring? या व्हाई वन मोर रिंग? जैसे स्मार्ट वॉचेस की मार्केट 3 कैटेगरी में बटी हुई है, वैसे स्मार्ट रिंग्स की मार्केट 3 कैटेगरी में बटी है। पहला कैटेगरी जो है वो आप देखेंगे ओरा है। ओरा के सामने हम अगर देखें तो हम इंडियन ओरा है, बिकॉज ओरा एक ही कंपनी है जो हेल्थ एंड वेलनेस रिंग बनाती है और प्योर हेल्थ की करती है। हम क्लेम करते हैं कि हमारी रिंग हेल्थ एंड वेलनेस के लिए है, क्योंकि हमने इसको क्लिनिकली वैलिडेट करवाया हुआ है। सेकेंड जो कैटेगरी है, जो होती है वेलनेस एंड फिटनेस के लिए आती है, जिसमें आती है डेफिनेटली अल्ट्रा ह्यूमन, डेफिनेटली आती है गैबिट। तीसरी प्रकार की रिंग जो है, जिसको हम बोलते हैं फैशन, स्टाइल एंड एस्पिरेशन होती है, जो प्योर हेल्थ का जो पार्ट है वो उसमें नहीं होता है। तो ये तीसरी कैटेगरी में कौन आता है? बोट तीसरी कैटेगरी में है? मैं ये तो नहीं बताऊंगा, अमन जी को पूछना पड़ेगा, बिकॉज उनके तो नहीं, आप बताना चाह रहे थे लेकिन आप झिझक गए। बोट नहीं, कौन सी? झिझक नहीं गया। अच्छा, आप बताइए बोट कौन सी कैटेगरी में है? अगर बोट की जो करंट रिंग जो मैं देखा हूँ, क्योंकि काफी बोट तो और अच्छे मॉडल भी लाएंगे ही, बट ये करंट कैटेगरी का जो रिंग है वो एक जो है स्टाइल एंड फैशन और वेलनेस वाला रिंग है, क्योंकि इसमें जो पैरामीटर्स जो आ रहे हैं वो हमारे हिसाब से अभी भी रीच कर रहे हैं। और आप हो भाई साहब औरा जैसे। आपका एंटायर UI इज इंस्पायर्ड फ्रॉम अल्ट्रा ह्यूमन। आपका सेम टू सेम इंटरफेस है। But ultra human पे केस है that it's inspired by Aura. Maybe. So Legal they all case चल रहा है. There's a legal matter. मैं एक That's fine. पॉइंट बताना That's fine. चाहूँगा। I'm saying eventually they all look the same. फर्क इतना है कि आपकी रिंग थोड़ी बेटर लुकिंग है
ECG मॉनिटर आपने डाला है, वो अभी तक है नहीं। बहुत बड़ा पॉइंट है। इंसोम्निया ट्रैकर फीचर आपने डाला है। ये 3-4 फीचर अलग है, बट एवरी प्रोडक्ट इन दिस कैटेगरी वो थोड़ी बहुत फीचर डिफरेंशिएटेड होती है, बट उससे गेम नहीं बनता। इफ यू आर अ लेट एंट्रेंट इन दिस गेम, आपको डिसरप्टिव इनोवेशन चाहिए, नॉट सस्टेनिंग इनोवेशन, राइट? तो ऐसा क्या डिसरप्टिव है आप में? व्हाई आर यू बेटर देन अल्ट्रा ह्यूमन एंड ऑरा? वन वेरी सिंपल पॉइंट, द प्राइस पॉइंट्स। प्राइस पॉइंट पे लास्ट आते हैं, नहीं, बिकॉज वो रिंग 26,000 की है, हम रिंग बेचते 14,000 में। प्रोडक्ट्स पे फोकस करो। Let's you started with price. But आपके it पीछे says 26,000. डब्बे पे लिखा हुआ 35,000। मेरे पे अबोरिंग 26,000 प्रो है, अबोरिंग अलग है, तो नहीं, उसमें sir, MRP sir, 25,000 है। जब आप अमेजोन पे अभी देख लोगे तो 15,000 की रिंग मिलती है। अतुल भाई सिर्फ ये बता दो यार, जी, आपका प्राइस अप्रोक्सीमेटली सेम है अल्ट्रा ह्यूमन से? ECG वाली रिंग का यस, अबोरिंग का नहीं। ओके ग्रेट। और आप बोल रहे थे डिफरेंशिएटर बिसाइड्स प्राइस क्या है? मैं सबसे पहले आपको बताऊं, हमारे 4 AI एल्गोरिदम है। आपने सिर्फ 2 का डेमो देखा। कार्डियोवास्कुलर जो थोड़ा हमने ECG का दिखाया है, उसका डीप एल्गोरिदम है। वुमेन हेल्थ मैनेजमेंट हम अभी लॉन्च कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ में आप देखोगे पूरा उसमें आता है। तीसरा स्लीप है, स्लीप में स्लीप एपनिया भी हमारे पास है। और चौथा जो मैंने बताया स्ट्रेस है। स्ट्रेस में 2 प्रकार का है, एक स्ट्रेस लास्ट डे का आता है, एक स्ट्रेस आता है ऑन द स्पॉट। सॉरी, इसमें AI क्या है? इसमें जो आप स्ट्रेस AI और स्लीप AI जो आप देख रहे हैं, वो जो प्रोप्राइटरी स्कोर्स जो है, उसमें आपको एक्शनेबल इनसाइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। But that's not AI, no? No, I'll tell you, it's a full-fledged AI. We are using XGBoost. XGBoost क्या है भाई? XGBoost एक अप्रोच है मशीन लर्निंग का, जो डेटा लेता है, उसको क्रंच करता है और फिर उसे एक लेवल का रिजल्ट देता है। ये इंजन हमने 6,500 लोगों पे वैलिडेट किया हुआ है पहले। तो क्योंकि आपने अराउंड 6,000 लोगों का डेटा जी, स्टोर किया और है, ये मशीन and it is using that data to जी। get what is considered average normal patterns. That's right. और जितने ज्यादा लोग आपके रिंग्स बाय करेंगे, better. उनका उतना ये- डेटा उसमें जाएगा। उतना better. अच्छा ये बनेगा। आपने ऑरा रिंग का डिस्प्ले देखा है अमेरिका में? हाँ जी। कितना नीट स्लीक स्टिक्स लगे हुए। What are these velvet boxes यार? What is this packaging for 15,000 rupees? I'm not able to understand it. You've got paper coming out of here. This wasn't coming out of this. Okay, I had to wrestle it out of the box. तो So you know, for me, कनिका, let me just finish what I'm saying for a minute. ऐसी कोई चीज इसमें नहीं है जो दूसरे प्रोडक्ट्स में नहीं हो. That display and this packaging will not sell to me. तो कनिका, आई टेक योर पॉइंट। हमने एनवायरमेंटल सस्टेनेबल पैकेजिंग बना चुके हैं। हमारे पास ऑलरेडी बगास का जो प्रिंटिंग सब होके आ चुका है, बट हम नहीं दे पाए बिकॉज हमारी थोड़ी समय की पाबंदी थी। बस ब्रांडिंग और पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रोडक्ट के लिए. हम यहाँ इसीलिए खड़े हैं कि ब्रांड एंड मार्केटिंग को विजिबिलिटी लानी है, सपोर्ट करना है, इसीलिए यहाँ पे आए हुए हैं। मैं भी पूछ लेता हूँ एक दो अब चीजें। ऐसे कोई अब पूछो भाई. ये आपके सॉलिड कंपटीशन है बॉस. कंपटीशन नहीं है हमारे, नहीं, हम कहाँ छोटे सच लोग में हैं सर, competition आप- नहीं हो। हाँ, हम तो हमारी एक यूनिक पोजिशनिंग काउ करना चाह रहे हैं। नहीं बहुत सही बात है, अच्छी बात है, बट मुझे वो बात नहीं अच्छी लगी थी जब आपने बोला था कि यार हम तो ऑरा रिंग के कंपटीशन में हैं और बाकी लोग ऐसे हैं और हम 3rd ग्रेड में आते हैं। मैं भी बोल सकता हूँ कि सर आपका ब्रांड हम कॉम्पिटिटिव ट्रैकर में भी नहीं रखते, लेकिन बोल के अच्छा नहीं लगेगा ना सर. वी डिडंट मीन इट सर, अगर हुआ तो नहीं आपने नहीं करा होगा, बट थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आई, थोड़ा सा लगा कि आप फिर हम तो फैशन और स्टाइल की रिंग बनाते नहीं सर. आप पूरा डेटा चेक करिए, आपको भी पता होगा आपके नंबर्स कहाँ हैं और हमारे नंबर्स कहाँ हैं, है ना. जी। हेल्थ पैरामीटर हमारे भी अच्छे हैं सर, और प्राइसिंग भी ठीक ठाक है सर. 15,000 की हम नहीं बेचते क्योंकि हमें लगता है थोड़ी महंगी होती है. प्राइसिंग हमारी लॉजिकल है, इंडियन प्राइस के लिए ठीक है. कितने की है? 4,000 5,000 में हमारी आ जाती है. मार्केट छोटी है, हम लोगों को सबको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और मार्केट को बड़ा करने के लिए हमें थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए. मैं भी आउट हूँ सर, क्योंकि आपको पता है रिंग कब पहनते हैं, शादी में पहनते हैं ना. जी। उसका मतलब होता है कि आज से आप साथ हैं. मैंने भी सर बोट की रिंग पहनी हुई है, मैं उसके साथ हूँ. इसलिए मैं कहीं और जा नहीं सकता. मैं आउट हूँ सर. आई थिंक इस स्पेस में जो अमन की बोट कर रही है 4,000 रुपए में, दैट इज अ स्वीट स्पॉट फॉर मी. आज 15,000 रुपए खर्च करना मोस्ट इंडियंस के लिए बहुत बड़ी बात है. नंबर 2, आई थिंक कि बहुत ओवर क्राउडेड मार्केट है, बहुत ज्यादा वेरिएबल्स आ गई हैं, सो आई वोंट यूज इट एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट. ठीक है बनेगा। पहले तो जो भी ये रिंग पहनता है वो थोड़ा बिकम स्टिकी बिकॉज यू वांट ऑल योर डेटा टू बी इन दैट डिवाइस सो दैट आपका भी एक हिस्ट्री और ट्रेंड बने कि वंस यू लॉस्ट अ कस्टमर देन दैट कस्टमर इज गॉन विद दैट रिंग फॉर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो दैट इज वन इशू, जल्दी स्विच नहीं करेंगे. सेकेंड इशू इज ये AI बज़वर्ड हो गया है.
आई थिंक AI में आपका बहुत एक बेसिक लेवल का एनालिटिक्स है एंड यू कांट रियली क्लेम टू बी अ वेरी हाई टेक AI डिवाइस. There's a lot more going on, especially in the US. And given the price, I'm out. थैंक यू. मुझे तो ये वेरिएबल का काफी शौक है. मैं एप्पल वॉच पहनती हूँ और मैं सब स्लीप, स्ट्रेस, पीरियड ट्रैकिंग सब कुछ उस पे डेटा देखती हूँ बिकॉज मुझे अच्छा लगता है. मुझे AI दिख रहा है आपका क्या है, मुझे नंबर सुनना है. तो आप नंबर्स बताइए और ये जो मार्केट साइज इसका थोड़ा एस्टिमेट दीजिए एंड कौन से प्लेयर्स कितना कर रहे हैं. लास्ट ईयर हमने किया था 62 lakhs और दिस पास्ट इमीडिएट पास्ट ईयर है मार्च 2025 में 3 करोड़. ये साल हम सोच रहे हैं हम 11 करोड़ करेंगे. मैं सोच रहा हूँ अगले साल में 50,000 करोड़ करूँ. आप करोगे कितना? अभी तक कितना किया है? ये अब तक हमने 1.7 करोड़ ऑलरेडी कर चुके हैं. और 1.7 एंड 11 करोगे? नहीं मैं बता रहा हूँ वही बता रहा था. हमने क्राउड फंडिंग के लिए एक कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं जो जनवरी में आने वाला है. तो उसमें हमको 5 करोड़ का एक रेवेन्यू आएगा. वो छोड़ देना. तो वो छोड़ देते तो 6 करोड़. 11 ही नहीं सोच सकते. 11 माइनस 5 6 करोड़. 6 करोड़ में से अचीव्ड 1.7 करोड़. अभी तक 1.7 हुआ है. 1.7. तो अभी आपका रन रेट के हिसाब से 3.5 करोड़ का एस्टिमेट आपको लग रहा है. और मार्केट की साइज क्या है? जस्ट रिंग्स. ओनली रिंग की मार्केट साइज है 3 लाख रिंग्स ये साल एज पर IDC. 3 लाख नंबर में बता दीजिए वैल्यू में. 6,000 के हिसाब से 180 करोड़. 180 करोड़. एंड लार्जेस्ट प्लेयर इंडिया में कौन है अभी? अल्ट्रा ह्यूमन. अमन साहब. हाँ तो बोट का कितना होगा आपसे सर पूछ आप रहे हैं. लार्जेस्ट होने वाले हो ये क्वार्टर में मुझे पता है. छोटे लोग फोकस फोकस फोकस. आपको चाहिए ऑफर कि आप हाँ, बस अमन चाहिए, को चाहिए. ताना मारने के लिए आए हो? Sorry, अगर आप अमन को ताना मारने के लिए आए हो, सॉरी. हाँ तो अभी राइट नाउ जो टॉप 2-3 प्लेयर्स हैं उनका साइज बताइए. टोटल 75,000 लास्ट क्वार्टर में रिंग्स हुई है. उसमें अल्ट्रा ह्यूमन, बोट, गेबिट और हम मिला के 65% मार्केट शेयर हम कर रहे हैं. आपका तो कुछ नहीं है ना अभी सर. हमारा 1000 रिंग तो था. 1000 रिंग है तो आप कैसे compete करेंगे? लास्ट 3 महीने में हमें जो सपोर्ट मिला है जो हमने देखा एक फ्रेटर्निटी है जो स्क्रीनिंग डिवाइसेस के हिसाब से यूज कर रही है. डॉक्टर्स इसको रेकमेंड कर रहे हैं. हमारे पास ऑलरेडी 75 डॉक्टर्स के साथ में हम काम कर रहे हैं. वो लोग ये रिंग अभी प्रमोट कर रहे हैं. और कितना कैपिटल रेज किया अभी तक आपने? अभी तक हमने सिर्फ 5 करोड़ रुपए रेज किए हैं जून 2025 में. कितनी वैल्यूएशन पे? 98 करोड़ प्री बनी. अमेजिंग. ये 5 करोड़ दिए किसने? वैसे एक फ्रेंड्स है और वो हमारे पार्ट ऑफ द प्रमोटर ग्रुप भी है तो उन्होंने इन्वेस्ट किया. इक्विटी बता दीजिए आपकी. हम दोनों के बीच में 60% है. 33% जो मैंने बताया हमारे जो इन्वेस्टर आए उनके पास है. 2025 में वेरिएबल्स मार्केट की ग्रोथ कितनी थी पता? 26% ग्रोथ हुई है. लेकिन अगर हम वॉच की बात देखें तो डी ग्रोथ हुई है. टोटल वेरिएबल्स मार्केट डीग्रो हुआ है बाय अबाउट 30% और रिंग की मार्केट ग्रो हुई है बट बहुत छोटे बेस पे. और यहाँ पर वैल्यू कैप्चर का ज्यादा गेम है. तो अल्ट्रा ह्यूमन कम ही रिंग बेचता है 16,000 लेकिन उसकी वैल्यू इतनी है कि इट कैप्चर्स अ लॉट ऑफ द मार्केट. हाँ जी. आप क्या कर रहे हो मेरे को समझ में नहीं आ रहा. हमने ऑलरेडी अचीव किया हुआ है तो मैं आपका ये आंसर करूं. आई डोंट थिंक यू हैव एन आइडिया अबाउट व्हाट इट टेक्स टू कम्पीट इन दिस इंडस्ट्री. ये जो इंडस्ट्रीज होती है ये ग्लोबल होती है. उसमें ऑरा, सैमसंग और अल्ट्रा ह्यूमन की बात किया है. ग्लोबली ये सब मिलकर डोमिनेट करती है एंड दीज आर डीप टेक कंपनीज. इसको बनाने के लिए आपको चाहिए फोकस, एक्सीलेंस इन प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग विच आई एम सॉरी टू से आपके प्रोडक्ट में बिल्कुल भी नहीं है. द रिंग इज नाइस लुकिंग बट पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग इज टेरिबल. आपने तो 5 करोड़ दे दिए 33% के लिए ऑलरेडी. आपके पास रूम ही नहीं है ज्यादा कैपिटल रेज करने के लिए. मुझे लगता है योर चांसेस ऑफ विनिंग आर क्लोज टू 0. अगर कुछ करना है तो डिसरप्टिव तरीके से किया जाता है, नॉट बाय फीचर्स एंड इंक्रीमेंटल इनोवेशंस. फॉर दैट रीजन आई एम आउट. गुड लक. आपकी जो कैपिटल है कैप टेबल वो बिल्कुल हिली हुई है बिकॉज आपने 15 करोड़ की वैल्यूएशन पे इफेक्टिवली रेज किया है. आज अगर आप 50 करोड़ या 40 करोड़ की वैल्यूएशन की आस करते शायद हम में से कोई एक बेट भी लेता. पर शार्क टैंक के लिए इतनी अतरंगी आस करना एंड अज्यूम करना कि 11 करोड़ जब हमने 1.7 करोड़ अभी तक किया है के बेसिस पे आपको 10 टाइम्स मल्टीपल पे वैल्यूएशन मिलेगी. आई थिंक थोड़ा सा आपकी थिंकिंग में मुझे प्रॉब्लम है. सो फॉर दैट रीजन आज मैं आबो के साथ ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी. बट डोंट जस्ट लिव, थ्राइव
रन फास्ट 11 करोड़ करके दिखाइए, नहीं तो ये पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाएगी अगले साल। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अप्रिशिएट, थैंक थैंक यू। यू, नमस्ते। दोस्तों वेलकम टू डू दैट विद एक्रोबैट। हमारे साथ आबोरिंग के फाउंडर्स हैं नीरव और अतुल। इन लोगों से बात करते हैं कि ये अपने डॉक्यूमेंटेशन को कैसे मैनेज करते हैं। कैसे हैं आप लोग? वेलकम गाइस। थैंक यू। तो जब भी कोई बिजनेस चलाना होता है, बड़े पीडीएफ्स मैनेज करने होते हैं, बड़े पेपर वर्क होता है, बड़ा डॉक्यूमेंटेशन होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं आपको डॉक्यूमेंटेशन मैनेज करने में, उसके बारे में बताइए। काफी सारे प्रॉब्लम आती है। हमें एग्रीमेंट्स बनाने होते हैं, हमारे टीम के साथ डॉक्यूमेंटेशन शेयर करना होता है। और दूसरी बात इसमें ऐसी होती है कि इतना बड़ा डॉक्यूमेंट आता है, कभी कभी लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं, कभी मार्केटिंग की टिप्स होती है, डॉक्यूमेंट 30 पेजेस 40 पेजेस में चलते हैं, तो उसको एक बार बैठ के पूरा समराइज करना तो वो डिफिकल्ट होता है। तो जैसा आप लोगों ने बताया कि डॉक्यूमेंटेशन की बहुत चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, एडोबी एक्रोबैट आपको कैसे हेल्प करता है उसके बारे में बताइए। जी, हमारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें हमें लीगल एग्रीमेंट्स वगैरह और मार्केटिंग कोलैटरल्स वगैरह हमको पासवर्ड प्रोटेक्ट करने होते हैं। इस चीज में एडोबी एक्रोबैट का जो पासवर्ड प्रोटेक्शन फीचर है वो हमें बहुत यूजफुल होता है। जी, दूसरा एडोबी हमें यूज करता है जब बड़े बड़े लंबे डॉक्यूमेंट आते हैं, अब जब उसको हमें समराइज करके उसको अगर उसकी ग्लांस व्यू देनी है तो एक्रोबैट असिस्टेंट, एआई असिस्टेंट जो होता है वो हमें हेल्प करता है, पूरा सिनॉप्सिस लाके सामने खड़ा कर देता है, तो हमारे डिसीजन मेकिंग साइकिल फास्ट हो जाता है। क्या बात। एडोबी एक्रोबैट एआई असिस्टेंट आ गया है जिसमें आप बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स को जो है इजीली, जो बड़े पीडीएफ्स होते हैं उनको इजीली एआई के थ्रू समराइज कर सकते हैं और अपने पेपर वर्क को बहुत ही स्मार्ट, सेफ और कन्वीनियंट बना सकते हैं। थैंक्स लॉट हम लोगों से बात करने के लिए। दोस्तों आज के डू दैट विद एक्रोबैट में इतना ही। आप लोगों से मिलते हैं अगली बार।